सेकंड हो गया। नहीं, गोपाल जी शर्मा। हाँ, मेरा समय शुरू होता है अब। माननीय सभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एक अच्छे बजट के लिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पहले अपने विद्वान 8 बार के विधायक माननीय श्री कालीचरण जी सराफ, जिनका चिकित्सा विभाग से गहरा नाता रहा है, उनके विचार सुनने को मिले। और बहन शिखा जी, इन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए हैं जिस पर निश्चित ही ध्यान देना बनता है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारे संकल्प पत्र की 72% बातें पूरी होने के बाद और बजट की 90% बातें पूरी होने के बाद 24-25 के 93% और 25-26 के 86% होने के बाद कुछ बातें हैं जो होनी हैं। आज मैं कटौती प्रस्तावों के जरिए हमारे माननीय मंत्री महोदय को और सरकार को आपके जरिए यही प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं। परिवार के अंदर 2 संवेदनशील मौतें होने के बाद जिस तरह से इनको मैंने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर रात को 1 बजे देखा तो मेरी आंखें भर आई, क्योंकि वो घटना ही ऐसी थी। मंत्री महोदय, आप एक बहुत ऊंचे नाम वाले ओंकार सिंह जी के पुत्र हैं, इसलिए हमको इस बात का भी गर्व है कि आप राजस्थान की चिकित्सा पद्धति को आगे ले जाने का काम करेंगे। आपको ऐसे लोग मिले हैं जिनको अधिकारियों के रूप में, जिन्होंने काम करके दिखाया है, और निश्चित रूप से आने वाला समय राजस्थान की चिकित्सा के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। राजस्थान के अस्पतालों की दशा सुधरी है, चाहे हम एसएमएस पे चले जाए, चाहे काउंटिया में चले जाए, चाहे किसी भी अस्पताल में चले जाए, वहां जो साफ सफाई, स्वच्छता का माहौल और चिकित्सकों की विनम्रता नजर आती है, ये पहली बार देखने के अंदर सामने आई है। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं आदरणीय कालीचरण जी के द्वारा उठाए गए विषय कि गणगौरी बाजार के अस्पताल का नाम पंडित दीनदयाल जी के नाम पर और मेडिकल कॉलेज का नाम शेरे राजस्थान, भारत के अंदर लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़े नेता हुए भैरव सिंह जी शेखावत के नाम पर रखा जाए। पक्ष और प्रतिपक्ष को एकमत होकर बात का समर्थन करना चाहिए कि जिन भैरव सिंह जी ने सदन की मर्यादाओं को बनाने में सारा जीवन लगा दिया, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए। आदरणीय महोदय, हमारे सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर क्या विषय ही मैं रखना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, ये फोकस्ड बजट है, ये फुलफिलिंग बजट है, ये फैमिलियर बजट है, ये फंक्शन करने वाला बजट है। इस बजट के लिए मैं फिर एक बार पुनः हमारे चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय महोदय, 27,000 करोड़ से ज्यादा के चिकित्सा के बजट जो 2023-24 के बजट से 73% ज्यादा है। ऐतिहासिक वृद्धि के लिए आभार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यही कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। हमारी आदर्श स्थिति यही होगी जो कोविड-19 के अंदर हम सब पूरे देशवासियों ने मिलकर के पूरे विश्व को दिखाने का काम किया कि हम किसी से पीछे नहीं, इसमें एक पार्टी नहीं, इसमें एक परिवार नहीं, इसमें सिर्फ सरकार नहीं, आम जनता एकजुट हो गई और जनता ने दिखा दिया कि हम किसी भी विषय में पिछड़े भी हो सकते हैं, लेकिन हमने दुनिया के अंदर
इतिहास रच के दिखा दिया और कोविड-19 को सबसे सही तरीके से निपटने के मामले में विश्व में पहला नाम गया तो वो हिंदुस्तान का नाम था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष, विपक्ष, सभी राजनीतिक दल, सभी समाज एकजुट होकर के खड़े थे। आदरणीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी दीनदयाल जी और भैरव सिंह जी के नाम की बात आई, उसी तरह से नगर निगम, जयपुर नगर निगम ने एकजुट होकर पक्ष प्रतिपक्ष ने बीच की पट्टी हटाकर सर्वसम्मति से फैसला किया था कि ये जो जनाना अस्पताल है इसका नाम माता यशोदा के नाम पर होना चाहिए, ताकि आते ही बच्चे को लगे कि माँ की गोद में आ गया हूं। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, काम आगे बढ़ जाएगा। आदरणीय महोदय, हमारे क्षेत्र के अंदर ESIC हॉस्पिटल है जिसको मेडिकल कॉलेज बनाने का केंद्र सरकार फैसला कर चुकी है। जमीन की खोदाई चल रही है। मेरा निवेदन है कि वह सिविल लाइन क्षेत्र में होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लोगों को ये नहीं होगा फील कि ESIC हमसे दूर चली गई, और जमीन है, हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे। एक निवेदन मेरा ये करना है आदरणीय महोदय कि सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर अगर सरकार जमीन उपलब्ध करवाए तो जन सहयोग से हम एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल, उसका कोई मालिक नहीं होगा, जनता की समिति ही उसका फैसला करेगी और उसमें जो लोग जब भी जनप्रतिनिधि होंगे वो उसके निर्णायक होंगे। और वह जगह स्वेट फार्म के आसपास है, थोड़ी सी कालीचरण जी भाई साहब के पास है, थोड़ी सी सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर है। कालीचरण जी की अगुवाई के अंदर हमेशा अच्छे काम हुए हैं, एक काम और भी दर्ज हो जाएगा। आदरणीय महोदय, एक मैं बात आपसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार सवाल आया था विधानसभा के अंदर कि कभी ऐसा नहीं हो सकता जिस काल में कोई दुर्घटना नहीं हो, किसी काल के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हो, अगर इसके ऊपर केवल सत्ता पक्ष की निंदा को प्रश्न बना लिया जाएगा तो फिर बचेगा कौन, बचेगा कौन? तो मैं पिछले दिनों एक दो दुर्घटनाएं हुई, रात को आदरणीय मंत्री जी भी मौजूद थे। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, उनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। रात को 1-1, 2-2 बजे सैकड़ों की संख्या में मैं खास करके बनी पार्क के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोगों ने एक बीमार के हालचाल को संभाला। हरियाणा के भी उसमें थे, पंजाब के भी थे, लेकिन किसी को भी अकेला नहीं रहने दिया। मैं सदन के माध्यम से, पवित्र सदन के माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं, समाज सेवकों, इन सब के प्रति अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक महोदय, हमारे पूर्व ऐसे मुख्यमंत्री जिनको जनता ने 3 बार चुन करके राजस्थान का शासन करने का मौका दिया, उन्होंने अपना सारा जीवन राजनीति के लिए लगा दिया। वो एक बात कहते थे तो हम लोगों के दिल को शांति मिलती थी कि कोई बात ऐसा कहने वाला तो है। वो कहते थे कि वेंटिलेटर के ऊपर मरीजों को रख करके जब तक पैसे की वसूली नहीं हो जाए तब तक धन वसूलने का काम करते हैं। क्या वो किसी पार्टी के लोग हैं? नहीं, वो माफिया हैं, वो माफिया हैं। कोई भी पार्टी की सरकार हो, हम सब लोगों को जागरूक रह करके इस बात का ध्यान देना ही पड़ेगा कि वेंटिलेटर के ऊपर मृतक को रख करके परिवार से धन की वसूली घोर अपराध है, इसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं आदरणीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 3-4 साल से एक ऐसा माफिया राजस्थान के अंदर सक्रिय हुआ है जो आयुष्मान योजना के कार्डों के जरिए भ्रष्टाचार कर रहा है। ताजा एक मामला खुला है 8 करोड़ का, जिसमें
मरीज नहीं गया, जिसमें कार्ड नहीं पहुंचा, जिसके अंदर व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति बैठा हुआ है नागपुर में और 5-5 बार उसकी MRI हो रही है और पैसे की वसूली हो रही है। क्या राजस्थान सिर्फ भाजपा का है? क्या राजस्थान सिर्फ सत्ता पक्ष का है? माफियापन पे उस समय अपनी सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है और वह हमको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हम लोगों की जिंदगियां इसी में निकल जाएगी कि उसने ये अपराध किया, उसने ये अपराध किया। माफियाओं के खिलाफ एकजुट होना ही होगा और यह राजस्थान की विधानसभा इस बात की साक्षी है कि जब भी किसी के साथ अन्याय की बात आई है, आखिरकार सब एकजुट हुए हैं और अच्छा फैसला किया है। आदरणीय महोदय, मेरे 2-3 पॉइंट हैं खाली विधानसभा क्षेत्र के। सुभाष नगर के अंदर टीबी हॉस्पिटल है। स्वागत है भाई साहब, पधारिए। हाँ, आप मेरे भाई आ गए। टीबी हॉस्पिटल है, वहां पर 45.18 करोड़ की 45.18 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है। तो जो 10% काम बजट का बाकी है उसमें इसको जोड़ करके टीबी बहुत बड़ा खतरा है। 30% लोग अगर हार्ट अटैक से मर रहे हैं तो 10% लोग श्वसन रोग से मर रहे हैं। बचा लीजिए जयपुर को। आप जो 45.18 करोड़ की स्वीकृति है उस गंगा को आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। इसी तरह से आदरणीय सभापति महोदय, 2 विषय और हैं सिविल लाइन से जुड़े हुए। 2 मिनट में आप 2 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी कि कांवटिया अस्पताल 3 विधानसभाओं का संगम है। हवा महल, विद्याधर नगर और सिविल लाइंस। वह जो कांवटिया अस्पताल है, वह कांवटिया अस्पताल सभी समाज के लोगों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि उस अस्पताल का विकास होने से क्या होगा। उस अस्पताल का विकास होने से मानवता का विकास होगा। रफीक जी, मेरा यह निवेदन है कि उस अस्पताल के लिए हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, जयपुर के सभी विधायक एक हैं। योजनाएं बन चुकी हैं, बजट में घोषणा हो चुकी है। आदरणीय मंत्री जी, आप भले ही खियूसर का कोई विकास रह जाए, लेकिन शास्त्री नगर लाल बहादुर शास्त्री के नाम का उसके अंदर आपको जो योजनाएं मंजूर हो चुकी है, जो ट्रॉमा हॉस्पिटल बनने का वादा हो चुका है, उसको पूरा करवाने के लिए मदद करिए। और आखिरी मेरा पॉइंट है कि स्वेज फार्म। अभी जब आपने बात की मातृशक्ति की, शिखा जी ने कितना अच्छा लगा। मातृशक्ति का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। स्वेज फार्म के ऊपर एक अस्पताल है, वो अस्पताल हजारों लोगों के लिए जीवनदायिनी शक्ति का काम करता है। केवल वहां पर 100 बेड का जमीन उपस्थित है, अस्पताल उपस्थित है। एक प्रसूति अस्पताल का स्वरूप दे दिया जाए तो हमारी बहनों को, माताओं को इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी। जाम के अंदर SMS पहुंचना संभव नहीं है, जाम के अंदर जनाना अस्पताल पहुंचना संभव नहीं है। जब तक जाम से छुटकारा नहीं मिले तब तक कम से कम स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। हमारी जनता इंतजार कर रही है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी, सबसे सुखी, सबसे अच्छा व्यक्ति वही है जिसकी निरोगी काया है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको समय देने के लिए। सबको प्रणाम करता हूं। श्री शरवण जी।